भी अमरीश दीक्षित का कोई पता नहीं चला है, ना पुलिस तरफ से कोई भी कार्यवाही की गई है उसके खिलाफ। जहीर, मन्नू, अकरम, अमन और हसन हमसे बोले कि आप गांजा बेचती हो, आप पे आरोप लगा देंगे कि आप गांजा बेचती हो। पुलिस कुछ भी नहीं कह रही, वो कह रही है कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम। जहीर, मन्नू, अकरम, अमन और हसन कि अगर आप जाएंगे तो अमरीश आपको देख लेगा, गायब हो जाएगा, आप किसी को मेरे साथ में भेज दीजिए। और जो एक I-10 गायब हुई है अर्पणा शुक्ला जी की, अगर हम हमारे पीछे आओगे तो हम गाड़ी की तरह तुमको फिर दोबारा से गायब कर देंगे। सीतापुर में फ्रॉड का मामला तो सामने आ गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए। मामला जानकारी के बाद भी सभी जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी अनजान बने हुए, पीड़ित इधर उधर भटक रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सीतापुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सीतापुर शहर के रहने वाले सुनीत शुक्ला, सत्येंद्र सिंह के बाद अब अपर्णा शुक्ला भी उस फ्रॉड में अमरीश दीक्षित के चंगुल में फंसकर अपनी गाड़ी खो चुकी। वो अपनी गाड़ी पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सुनीत शुक्ला की इनोवा गाड़ी जरूर मिल गई, जिसके पास अमरीश दीक्षित ने उधारी में रख दी थी। सत्येंद्र सिंह की बोलेरो भी अयोध्या में बताई गई, जिसका नैमिष पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अपर्णा शुक्ला जो अपनी नई I-10 कार अमरीश दीक्षित को देकर खो चुकी हैं, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और अमरीश नंबर ऑफ कर रफू चक्कर हो गया है। अपर्णा शुक्ला लखीमपुर की रहने वाली है, सीतापुर में इनका मायका था। अपर्णा ने लखीमपुर कोतवाली अमरीश दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल सका है। सीतापुर में एक बड़े स्तर पर फ्रॉड किया जा रहा है और यह फ्रॉड एक सीतापुर के खूबपुर मोहल्ला पड़ता है, वहां का रहने वाला है अमरीश दीक्षित, वो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड ऐसा कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। पूरा मामला अगर हम आपको बताएं तो सीतापुर के 3 लोगों की गाड़ियां उसने लगवाने के लिए किराए पर ली। उसके बाद उन गाड़ियां जो गाड़ी मालिक हैं उनको उसने फ्रॉड कर दिया, उनको चूना लगा दिया और उनकी जो गाड़ी है वो बाहर भेज दिया, बेच देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद पीड़ित हैं जो गाड़ी मालिक है, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इससे पहले भी एक VTV न्यूज ने खबर चलाई थी जिसमें 2 गाड़ी मालिक थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि खूबपुर मोहल्ले का रहने वाला अमरीश दीक्षित बड़ा फ्रॉडिया है। उसने गाड़ी लगाने के लिए ली, फिर उसके बाद उसने फ्रॉड कर दिया, उनकी गाड़ी को बेच दिया दूसरे जगह। फिलहाल उनकी गाड़ियां तो मिल गई है, लेकिन एक महिला हमारे साथ हैं जो पीड़ित हैं, इनकी गाड़ी उसने लगवाने के लिए लिया था, जिसको लेकर वो अपनी गाड़ी अब खो चुकी हैं, क्योंकि अमरीश दीक्षित का फोन मिल नहीं रहा है, उससे बातचीत नहीं हो पा रही और इनकी गाड़ी का पता नहीं चल पा रहा है। अपर्णा शुक्ला इनका नाम है और बातचीत करेंगे। सर, एक ग्रुप के थ्रू मुझे मिला था। एक एक्चुअल हम कंपनी करते थे, मेरा ब्यूटी पार्लर भी चलता है, तो ब्यूटी पार्लर में हम कुछ प्रोडक्ट रखते हैं मोदी केयर के, तो उसके थ्रू मुझे मिला। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो विशेष कोई बातचीत नहीं होती थी। बट जब मैंने गाड़ी ली तो उसने देखा मैंने स्टेटस लगाया, उसके पास मेरा नंबर सेव था, तो उसने बोला बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने बोला धन्यवाद। उसके बाद भी वो कोई खास बातचीत नहीं हुई। बट अभी उसने 27 मई को मेरे पास कॉल किया और बोला कि आप गाड़ी रेंट पे लगवाना चाहती हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, लगवाना तो चाहते हैं। तो उसने बोला एक बहुत अच्छे ऑफिस में गाड़ी लग रही है, अगर आप लगवाना चाहती हैं तो आप लगवा सकती हैं। हमने कहा ठीक है, बट मैं आपको जानती नहीं हूँ, ओनली नाम ही जानती हूँ। इतना जानती हूँ कि आप सीतापुर के हैं। पहले मैं आपके बारे में पता करूंगी, उसके बाद में गाड़ी लगवाऊंगी। तो मेरा मायका है सीतापुर, ठीक है। मेरे मायके में भाई भतीजे सब हैं। मैंने भतीजे को कॉल लगाई और अमरीश का नंबर दिया, और अमरीश को मैंने अपने भतीजे छोटू मिश्रा का नंबर दिया। मैंने कहा थोड़ा इनसे मिल लो और इनसे बातचीत करो और इनके बारे में मुझे पता करके बताओ कि कैसा आदमी है, क्या है, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है। तो मेरे भतीजे ने पता किया और ये बताया कि वो दसिलिया गांव का रहने वाला है। दसिलिया गांव रखौना का रहने वाला है। और थोड़ा बहुत उसके बारे में पता किया तो पता चला कि आदमी थोड़ा ठीक ठाक है, सही है, और मतलब काफी साल पहले एक बार शायद उसके घर में कोई प्रधान भी रहा है। और ठीक है, आप लगा दीजिए बुआ जी। मेरे भतीजे ने मुझे कॉल किया कि ठीक है बुआ जी, आप लगा दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर अमरीश की कॉल आई, तो अमरीश बोले क्या, हाँ अमरीश बोले मेरी बातचीत हो चुकी। उधर मेरे भतीजे ने भी बताया कि मेरी बातचीत हो चुकी, बुआ ठीक है। फिर अमरीश ने कहा हम ड्राइवर को भेज रहे हैं, आप गाड़ी दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप ड्राइवर को मत भेजिए, आप खुद आइए, मैं एग्रीमेंट कराऊंगी, उसके बाद में मैं गाड़ी दूंगी। अमरीश आया, मेरे यहाँ आया, मैंने सारा एग्रीमेंट खुद तैयार करवाया था। एग्रीमेंट तैयार किया, उसके बाद में एग्रीमेंट जब मेरा हो गया
तो मैंने उसको एक चाबी दी, तो उसने बोला नहीं, अगर दूसरी चाबी आपके पास रहेगी, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई या चोरी होती है तो सारा ब्लेम आप पे आएगा, आप मुझे दूसरी चाबी दीजिए। तो मैंने डर की वजह से दूसरी चाबी उसको दे दी, उसको दे दी चाबी, वो चला गया। ठीक है, फिर मैंने उसको शाम को कॉल लगाई, हमने बोला कि आप गाड़ी मतलब कहाँ ले गए, ऑफिस ले गए, कहाँ ले गए? तो बोला अब बहुत रात हो गई, मैं अपने घर पे गाड़ी लेके आया हूँ, कल मैं ऑफिस में जाऊंगा, वहां गाड़ी लगवाऊंगी। दूसरे दिन मैंने इसको कॉल किया तो ये बोला कि मैं लखनऊ ऑफिस में पहुंच चुका हूँ। नहीं नहीं नहीं, लखनऊ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उसने बोला सीतापुर में ही आपकी गाड़ी लग गई है शिक्षा विभाग में। ठीक है, फिर 1 महीना हो गया, मैंने उससे कोई विशेष बातचीत नहीं की। 1 महीना हो गया तो मैंने बोला कि आप मुझे किराया दीजिए। तो उसने कहा किराया, बोला मेरे आपका अकाउंट गलत है और आपका किराया नहीं पहुंच रहा है। मैंने कहा अकाउंट कैसे गलत हो सकता है? उससे पहले उसने 2000 रुपए, हाँ जब मैंने किराया मांगा तो उसने 2000 रुपए भेजे। वो जाहिर नाम का आदमी था, लखनऊ में रहता था, जो अपने आप को एडवोकेट बता रहा है। ठीक है, उससे 2000 रुपए भिजवाए और बोला कि जाहिर ही आपका पेमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई पेमेंट करे, मुझे पेमेंट से लेना देना है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन मुझे पेमेंट करेगा, बाकी गाड़ी तो आपकी देख रेख में एग्रीमेंट हो चुका है। 2000 रुपए मुझे जाहिर ने भेजे, उसका स्टेटमेंट मेरे पास है, जाहिर ने भेजे। उसके बाद काफी टाइम मुझे हो गया, लगभग समथिंग 15 जुलाई हो गया, फिर मैंने उससे किराया मांगा। मैंने कहा 1.5 महीना हो गया है और मुझे ओनली 2000 रुपए मिले हैं, मुझे पूरा पेमेंट 1 महीने का तो कर दीजिए। तो वो बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसने मेरे को फोटो भेज दी। ठीक, तो मैंने सोचा भाई हो सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया हो। तो मैंने कुछ, हाँ फिर ये जो राहुल है, मतलब जो अमरीश का नंबर था व्हाट्सएप, उस पर राहुल बन के वो बात करने लगा कि सर का ऑपरेशन हुआ है और सर जब होश में आएंगे तब आपका पेमेंट करेंगे। फिर मैंने उससे बोला 27 तारीख को, मैंने बोला नहीं आप मेरा पेमेंट कीजिए, तो उसने बोला कि 30 तारीख को आपका सारा पेमेंट मिल जाएगा। फिर 29 जुलाई को उसने हमें कुछ नंबर दिए, बोला आप इनसे पेमेंट लीजिए। उसमें जाहिर का नंबर था, शुभम का नंबर था, बाबू का नंबर था, मन्नू, असम, अकरम, शुभम। ठीक है, जाहिर, अमरीश दीक्षित ने नंबर दिए जाहिर का, सबसे पहले मुझे जाहिर का नंबर दिया और शुभम का नंबर दिया। उसके बाद बाबू, मन्नू, अकरम, अमन, इनका नंबर दिया। इनका बहुत बड़ा गैंग है और ये ले जाके मेरी गाड़ी बेच दी या क्या किया ये मुझे नहीं पता है। फिलहाल मेरी गाड़ी नहीं मिल रही है। और जाहिर ने ये भी बताया है कि पांडे जी हमारे पास अमरीश को लेके आए थे, आप पांडे जी से पता करिए। अब पांडे जी कौन है उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अगर इनके घर जाते हैं तो इनकी वाइफ बहुत बदतमीजी से बात करती है, वो बोलती है कि उल्टा ब्लेम आप लोगों के ऊपर लगा देंगे अगर आप लोग मेरे घर पे आएंगे। ऐसे ही सीतापुर के 2 लड़के थे, सुमित एंड सत्येंद्र। ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी यही सेम ट्रेजेडी हुई है, तो शायद में भी सुमित की गाड़ी मिल गई है, सत्येंद्र की अभी नहीं मिल पाई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी गाड़ी पता की जाए। और मेरी i10 हुंडई i10 न्यूज की गाड़ी थी। ठीक है, और पुलिस से इसकी शिकायत की आपने, पुलिस का सहारा? जी जी जी, मैंने पुलिस का सहारा लिया। मैं सीधे सीतापुर आई, मैंने एक कंप्लेंट पहले वहाँ लखीमपुर में दी। ठीक है, उसके बाद मैं सीतापुर निकल आई, सीतापुर में गई, सबसे पहले चुंगी पे गई, वो चौकी पे गई। तो चौकी पे जब मैं पहुंची तो मैंने वहां बताया, तो उन लोगों का रिस्पांस ये रहा, मैंने कहा ठीक है इस टाइम अमरीश घर पे, आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ में। तो उन लोगों का रिस्पांस ये रहा कि अगर आप जाएंगे तो अमरीश आपको देख लेगा, गायब हो जाएगा, आप किसी को मेरे साथ में भेज दीजिए। ठीक है, मैं वहां जाके पहले पता करता हूँ, उसका मकान पता करता हूँ, एड्रेस पता करता हूँ। तो मैंने भेजा अपने भतीजे को, लेकिन पुलिस वाला वहां तक मेरे भतीजे को नहीं ले गया। उसके बाद मैं कोतवाल के पास गई, कोतवाल से अपनी बात कही, मैंने कंप्लेंट दी, तो कोतवाल ने कहा कि अरे बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने है, और कोई विशेष रिस्पांस मुझे नहीं मिला। पुलिस से मुझे कोई भी सहारा 1% नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं लखीमपुर में मैंने FIR दर्ज की, वहां मेरी FIR दर्ज हो गई है। जी, बात हुई, जहीर से बात हुई, तो जहीर ने बहुत बदतमीजी से बात की, हमसे बोले कि आप गांजा बेचती हो, आप पे आरोप लगा देंगे कि आप गांजा बेचती हो और आपको हम जेल पहुंचा देंगे, ऐसा करेंगे, केस करेंगे आपके ऊपर। ऐसा उन लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया। ठीक है, उसके बाद मैंने बाबू को कॉल लगाई, तो बाबू ने भी यही मेरे से बोला कि अगर आप मेरे पे कॉल करोगी तो आप पे हम आरोप लगा देंगे कि आप गांजा बेचती हो, आपको जेल पहुंचा देंगे। उसके बाद मैंने मन्नू को कॉल लगाया, तो मन्नू ने मेरे से ऐसा कुछ नहीं बोला, बट ये बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप अमरीश के पास कॉल करिए, आपने अमरीश को गाड़ी दी थी। बट ये सबके सब जानते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तो लखीमपुर में भी इनकी FIR दर्ज हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही है।
जरा सा भी रुचि नहीं ले रही है। या लोग परेशान हैं अपनी गाड़ी पाने को लेकर। एक तरफ इनकी नई गाड़ी थी जिसको लेकर यह किराए पे लगाए थे कि इनको किराया दिया जाएगा, लेकिन यह अमरीश दीक्षित के जाल में फंसकर एक फ्रॉड का शिकार हो गए हैं और जो अपनी गाड़ी पाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है, पुलिस इनकी मदद नहीं कर पा रही। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन यह जो अमरीश दीक्षित है लगातार लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, गाड़ियां बेचकर दूसरे को अफवाहें भी फैला रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं इसके चक्कर में, क्योंकि जो गाड़ी मालिक हैं वो अपनी गाड़ी खरीद कर इसके झांसे में आ जाते हैं और यह फ्रॉड कर उन गाड़ी मालिकों को चूना लगा देता है। बीटीवी न्यूज से बिपिन राजवंशी, सीतापुर।